Hi, I'm Dhanil and welcome to my Final Cut Pro 10 हिंदी ट्यूटोरियल। ये ट्यूटोरियल में पहला हम लोग देखेगा कि कैसे FCP10 में प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। FCP 10.8 अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें न्यू प्रोजेक्ट और फाइल में न्यू प्रोजेक्ट और न्यू इवेंट्स, इधर प्रोजेक्ट को इवेंट बोलते हैं। लेकिन नया वर्जन FCP फाइनल कट प्रो 10.1 में अभी यहाँ न्यू टैब देखेंगे। न्यू के अंदर आप न्यू प्रोजेक्ट, न्यू लाइब्रेरीज, न्यू इवेंट्स ये सब बना सकते हैं। तो 10.1 में प्रोजेक्ट्स को लाइब्रेरीज बोलते हैं। तो वो लाइब्रेरीज के अंदर डिफरेंट इवेंट्स बना सकते हैं हम लोग। इवेंट्स के अंदर न्यू प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो वो इवेंट्स ये है कि उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की कलेक्शन हो सकते हैं। देन इट्स वेरी यूज़फुल टू वर्क विद इट। तो अभी ये 10.8 में प्रोजेक्ट लाइब्रेरीज यहाँ नहीं बना सकते, लेकिन एक लाइब्रेरी के अंदर एक प्रोजेक्ट, एक इवेंट बना सकते हैं। ये स्टार चीज़ें जो भी ये सब इवेंट्स है, इसके अंदर हम लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो प्रोजेक्ट्स यानी फाइनल कट प्रो 7 में जिसको सीक्वेंस बोलते हैं, वो यहाँ प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये एक सीक्वेंस है। तो वो सीक्वेंस के अंदर जो टाइमलाइन है, वो टाइमलाइन में कोई ट्रैक नहीं देख सकते, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक टाइमलाइन। तो इधर जितना भी ट्रैक है वो इधर ऑडियो और वीडियो के लिए सेपरेट ट्रैक नहीं हो सकती। इधर ऑडियो और वीडियो कहीं भी इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी किसी भी ट्रैक में। तो इसके जो मेन जो बीच में जो ट्रैक है, इसको बोलते हैं स्टोरी लाइन। जो अपनी जो मेन मास्टर क्लिप से जो मेन रोल है, तो वो ये ट्रैक में एडिट करते हैं। बाकी जितना भी सीक्वेंस है वो इससे एसोसिएट क्लिप्स है जो भी है, तो इसकी आगे ऊपर नीचे ये सब हम लोग अलाइन करके करते हैं। तो सीक्वेंस अभी नए सीक्वेंस अभी बनाना है, तो यहाँ एक प्रोजेक्ट, ऐड प्रोजेक्ट, तो एक सेटिंग्स, तो न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टू PT, ओके, कस्टम इमेजेस की जितना भी है वो सब चेंज कर सकते हैं। इसकी रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट, और राइट नाउ वी आर एडिटिंग HD 25p, इट्स ओके। और इसकी जितना भी है रेंडर फॉर्मेट सब कर चेंज कर सकते हैं। फिर हम लोग ऑलरेडी एक बना लिया है, इट्स ऑलरेडी है। तो हम लोग इसका भी अभी ये प्रोजेक्ट का भी कोई सेटिंग्स चेंज करना है, देन हम लोग यहाँ क्लिक किया। इसके बाद इधर इंस्पेक्टर में इसकी जो भी है 1080p और मैग्नीफाइंग HDC, तो यहाँ जो सेटिंग्स है, यहाँ सेटिंग्स में जाके वो दोबारा चेंज अभी एक बार प्रोजेक्ट बनाने के बाद कुछ रेजोल्यूशन में जो भी चेंज करना है तो यहाँ कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ एक ही विंडो देखते हैं कि अभी फाइनल कट प्रो 7 में एक भिन्न विंडो होता है, एक टाइमलाइन विंडो होता है, लेकिन इधर एक ही विंडो में हमारे टाइमलाइन और दिन की वीडियोस देख सकते हैं। अभी यहाँ से ये वीडियो यहाँ से प्ले होता है, ये वीडियो प्ले करना है तो ये प्ले होता है। तो ये एक विंडो कम हो गया, तो इसमें तो बहुत सारे स्पेस भी इधर सेव हो गए। अभी दूसरा यहाँ से यहाँ एक टैब है, तो ये है थीम्स और जनरेटर्स, टाइटल, यहाँ ट्रांसिशंस, म्यूजिक एंड साउंड और सैम्पल, जितने म्यूजिक अपनी सिस्टम है वो सब इधर यहाँ देख सकते हैं। और ये है फ़ोटो, दूसरा एफेक्ट्स, वीडियो एफेक्ट्स और वगैरह सब, मतलब इसका एक एफेक्ट्स ब्राउज़र बोलते हैं जो एफेक्ट्स यहाँ देखते हैं। और ऑडियो देख सकते हैं, ऑडियो लेवल्स। और अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें कैसे इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो फाइनल कट प्रो 10 में अभी ये क्लिप प्ले किया, तो यहाँ क्लिक किया, देन हम लोग इधर एक इसका प्ले हेड देख सकते हैं।
तो इधर इन मार्क जो येलो सिलेक्शन है आगे ये है इसकी जो सेलेक्टिव, तो इधर ऑफ इसकी तो आउट मार्क कर दें। और यहाँ हम तीन तरह बेसिकली 4 तरह की इम्पोर्ट होता है। एक ये है कि अपने द सेलेक्टेड क्लिक टू द प्राइमरी स्टोरी लाइन और द सेलेक्टेड स्टोरी लाइन, तो वो ये स्टोरी लाइन की एंड पे आ जाता है। तो क्लिक किया तो वो शॉर्ट जो स्टोरी लाइन की एंड में आ जाता है। तो दूसरा ये है कि बीच की जो बटन है ये क्लिक करने से और इसके शॉर्टकट है W, तो W प्रेस करने से इंसर्ट हो जाता है स्टोरी लाइन के बीच में। तो जितना भी क्लिप है वो राइट साइड में पुल होगा, यहाँ इंसर्ट हो जाता है। और तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ और एक जो टाइम में जो स्टोरी लाइन के ऊपर सीधा ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ एक क्लिप पड़ा है तो इसके ऊपर ऐसा आ जाता है। और 14 एक ऑप्शन है। अभी मुझे ये क्लिप से अभी मैंने ये ड्रैग करके ये क्लिप अभी प्रेस किया और ये ड्रैग करके यहाँ इसके ऊपर ऐसा छोड़ दिया तो वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो उसके लिए कोई शॉर्टकट मैनुअली करना पड़ता है। तो रिप्लेस फ्रॉम स्टार्ट, रिप्लेस फ्रॉम एंड जो भी है हमारे हिसाब से जो भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये जितना है ये इसकी बेसिक प्रोजेक्ट सेटअप और उसके टाइम लाइन सेटिंग्स है। और बाकी जो भी डिटेल है हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। बाय।